वेलकम बैक। बात करेंगे यहाँ पे जो लड़कियों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, अचानक गिरना शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसके अलावा लड़कियाँ अपनी केयर भी नहीं करती। हम लोग जब ऑब्वियसली हम जॉब कर रहे हैं या घर पे भी हम तेल नहीं लगा रहे हैं, हमारी नेग्लिजेंस भी है, लेकिन इनके साथ साथ हम किसी और तरीके से केयर कर सकते हैं कि हमारे बाल इतने ना गिरें और सफ़ेद बाल ना आए। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि मैं हैरान होता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मौसमी फल रखे हैं ना, मौसमी चीज़ें रखी हैं, उसमें अल्लाह की बहुत बड़ी दनाई है। ड्राइनेस, खुश्की अक्सर सर्दियों में आती है, और अल्लाह से रहीम करीम को बंदा क्या, बंदा तो बल्कि नहीं, इस खालक कोई है ही नहीं है। अल्लाह सारी गिमतें, सारी दनाइयाँ, सारी अकलें, सारे शऊर, सारी समझें अल्लाह ने हमें बनाया। अल्लाह हमारी रग रग से वाक़फ़। अल्लाह को पता मैंने इसमें क्या मटीरियल डाला है, कौन से साल डाले हैं, किस तरह ये बना है। अब मैं वो चीज़ बताऊँगा जो मेरी बेटी इस पर अमल करेगी, वो कहेगी मेरे बाल उसके बाद नहीं गिरे। रेटी हमला भी सुना है कुछ होता है? नहीं, बड़ा भी बताता हूँ, सिंपल आसान। हमारी जो पहली माएँ बहनें दादियाँ नानियाँ थी जो काम करती थी, हम सारे भूल गए। अलसी के बीज आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। अलसी किसी मामी, किसी चाची, किसी फूफी, किसी खाला से पूछे, वो कहती है हम तो अलसी की पिनियाँ खाते थे, अलसी की लड्डू खाते थे। आप अलसी की पिनियाँ होती बड़ी, अभी बताता हूँ। अलसी की पिनियों में आप जौ डाल सकते हैं, आप अजवाइन डाल सकते हैं, आप मगजियात डाल सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में खानी, गर्मियों में तो खानी नहीं है। आपने वो नहीं खानी, चलो कोई बात नहीं, पहले आप बालों का काम कर लें। एक कप अलसी लेनी है, अलसी के बीज ले लिया आपने। एक कप आपने चावल लेने हैं, ले लिया आपने। अलसी के बीज, चावल, इन दोनों को चूल्हे पे मिक्स करके रख दिया। 1 लीटर या 1 किलो पानी इसमें डाल दिया। अब जब कुछ 2-4 उबाले आएंगे ना, एक लिक्विड सा बन जाएगा, कि लेसदार मादा बन जाएगा। आपने उसको छान लेना है, अलसी के बीज लैदा हो जाएंगे, लेसदार मादा जेल और लिक्विड आपके पास तैयार हो गया है। भाई इसको बालों में लगाएं, बालों में लगा के आधे घंटे बाद बालों में लगाएं, और बाकी इसी लेप को आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं। ये दुनिया का वाहद टोटका, इसमें बेटा ओमेगा 3 है, इसमें विटामिन ई है। ओमेगा 3 जिसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल को, देखें ना, बैड कोलेस्ट्रॉल को पॉजिटिव कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। मैं इंग्लैंड में जब गया था, वहाँ मुझे एक सिख सरदारनी मिली थी, मीनत कौर। वो कहती कि आपको पता ही नहीं, हर औरत को बताएं जाके, उसके लंबे लंबे बाल, उसकी बेटी के भी 5 फुट के करीब, 4 फुट के करीब बाल थे। मैं क्या सरदारनी जी तुम खाते की हो? वो कहते मैंने सारे लोग पूछते हैं, मेरे भी बाल वड्डे ने, मेरी धी दे वड्डे, असी ना अलसी दी पिनियाँ खाने, असी अलसी लेप बना के खाने, असी अलसी के लड्डू खाने। अब कुछ लोग कहेंगे जी गर्म बड़ी है, भी आप उसमें गंदम शामिल कर लें, जौ शामिल कर लें, इलायची शामिल कर लें, और अगर आपने खा ली तो साथ आपको मीठी ठंडी चीज़ ले लें। छिलका ऐसे हर बंदे को मिलता है, शरबत बुजुर्ग हर बंदे को मिलता है, किन्नों मिलते हैं, ठंडी चीज़ें बेशुमार हैं। अगर आपकी बॉडी में ओमेगा 3 चला गया तो आपके बाल गिरने बंद, बाल आपके नहीं गिरेंगे। तीसरी बात, अगर आपने सर्दियों के मौसम में 8-10 दफ़ा 15 दफ़ा खा लिया है ना, आपकी बॉडी को जो कमी थी वो नीड पूरी होगी, वो सारा साल 6 महीने चलती रहेगी। एक काम। दूसरी काम ये करना है कि कुछ लोग कहते हैं हमारे बाल सफ़ेद ना हो। हरड़ का मुरब्बा दुनिया की बेस्ट चीज़ है। हरड़ का मुरब्बा वो आपने दो काम करता है, वो कॉन्स्टिपेशन को भी ख़त्म करता है। वो ख़वातीन, मर्द भी खा सकते हैं जिनको कब्ज़ होती है। अगर वो हरड़ का मुरब्बा दो उसकी जो पीस है रात को खा लेते हैं दूध के साथ, उनके बाल स्याह रहते हैं, उनके बाल गिरते नहीं, उनका डाइजेशन ठीक, जिंदा मैदा ठीक हो बंदा ठीक, जिंदा जिगर ठीक हो बंदा ठीक। आप हरड़ का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी के जो बीज, मैं बार बार कह रहा हूँ, अलसी के बीज को सादा, जैसे मैंने बता दिया, जल बना खा सकते हैं। वैसे आधा चमचा आप नाश्ते में ले सकते हैं। नाश्ते के बाद अलसी की पिनियाँ बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, उसमें गुड़ भी शामिल कर लेते हैं। गुड़ शामिल करते हैं, उसमें जौ का आटा शामिल करते हैं, उसमें अजवाइन शामिल करते हैं जिसमें दर्दे ना हो, और उसमें गुड़ शुड़ मिला के, गुड़ ठंडा होता है, या चीज़ें सारी मिला के आप पिन्नी बनाते हैं ना, या लड्डू बना लेते हैं, वो अगर हम नाश्ते में खाते हैं और साथ रज के पानी पीते हैं, यकीन करें। फिर दूसरी बात है, सर्दियों में बेशुमार लोगों को निमोनिया होता है। अभी जिस समय हीट होगी निमोनिया नहीं होगा, आप कहते गर्म बड़ी है। हमारे माशरे में जब मिसकंसेप्शन पैदा हो गया ना, कुछ चीज़ उसको ना जो कहते हैं इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आप ये सर्दी है, गर्मी में नहीं खाना। आपके अंदर जब हीट होगी आप एंजॉय करेंगे, बाहर सड़क पे निकलेंगे, पार्क में जाएंगे, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक है, मेटाबॉलिज्म। अलसी को मैंने मुख्तलिफ तरीके बता दिए। आधा चमचा नाश्ते के बाद खा सकते हैं, जेल बना के सर पे लगा सकते हैं, जेल बना के चेहरे पे लगा सकते हैं। अलसी की पिनियाँ, आप नेट पे चले जाए, आपको सारा तरीका समझ आ जाएगा। अलसी के लड्डू अगर आप किसी तरीके से खा सकते हैं, लॉजिक में यहाँ ये बताऊंगा, साल में सिर्फ 1 महीने के लिए तूत और शतूत आते हैं। जो माँ बाप 1 महीना शतूत खिला लें, सारा साल उस बच्चे के टॉन्सिल नहीं होते उसको। लॉजिक क्या? इसी तरह सर्दियाँ आ गई, आपने अलसी को यूज़ कर लिया, उसको पिनियाँ खा ली, लड्डू खा लिए, वैसे चम्मच खा लिया, चम्मच नहीं खाया तो आपने वैसे जल बना के लगा लिया, या किसी और शक्ल में अपने पेट में उतार लिया है। उसके असरात सारा साल रहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बाल लंबे रहें, टूटे ना, शाइनिंग रहे, चमक रहे, और साथ फिर एलोवेरा और दही का सारा साल लगाते रहें, आप क्या कहते हैं जेल है, जो देखेगा मुड़ मुड़ के देखेगा ये बाल हर एंगल से नवा उसका शाइनिंग, नवा का तरीका है, ये इस्तेमाल करें। साथ
या रकीबो या हफीज़ो 300 बार, या रकीबो या हफीज़ो 300 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 300 बार ये पढ़ना है, और साथ सूरत तगाबन 11 बार पानी पे दम करके पीना है। जो खवातीन जो मर चाहते कि देर तक हमारे बाल काले रहें, हरड़ का मुरब्बा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनके बाल काले भी नहीं होंगे, और बाकी जो उनके बालों में शाइनिंग भी रहेगी और बाल टूटेंगे भी नहीं। ठीक है सर, इसी के साथ वकार मौजूद हैं कसूर से हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? जी मोहम्मद वकास बोल रहा हूँ। सर आपका सवाल? जी मेरा सवाल यही है, मैं अपने बारे में पता करना चाहता हूँ कि मुझे ये कोई बीमारी है या कोई असे वगैरह। सर डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? जी डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश क्या है? वो नहीं पता है, मोहम्मद वकास है, वालदा का नाम नूर बीबी है। होता क्या आपको? होता क्या आपको? जी मुझे ना दिल की धड़कन तेज होती है, कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, काम पे दिल नहीं लगता, बस इस तरह का मामला है। और 6-7 माह हो गया मैं काम से भी फारग बैठा हूँ। पहले काम मेरा ठीक चलता था, अब मैं जाना वो एक घुटने का प्रॉब्लम हो गया, वो ही नहीं ठीक हो रहा 7-8 माह से। मुझे समझ आ गई, मेरा प्यारा बेटा जो बात कर रहा था इसको ना उसने बात ये की कि तो मेरे ना कहीं ना कहीं डिप्रेशन, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, कहीं ना कहीं स्ट्रेस का उसे लग रहा है कि दिल की धड़कन तेज़ किन की होती है, जिनको कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होता है, या जब बंदा बार बार मायूस होता है, बार बार देर तक काम ना मिले फिर भी बंदा डिप्रेशन की तरफ जाता है। इस बच्चे को चाहिए कि एक तो तस्वीर बताता हूँ, साथ इसको हर्बल नुस्खा भी बताता हूँ। जो मैंने पहले बताया ना, असगंध नागौरी जिसको अश्वगंधा कहते हैं, वो बाज़ार से बेटा 500 रुपये की ले लेनी है, ये आपने नाश्ते के बाद आधा चमचा लेनी है, एक काम। दूसरा आपने करना है कि 10 बादाम रात को भिगो देने हैं, सुबह छिलका उतार के 21 बार या कवियों दम करके आप खाएंगे तो उससे आपकी नातवानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, 2 काम। तीसरा काम आपने करना है कि पानी पे आपने सूरह फल्क सूरह नास 11 बार दम करके पीना है, तीसरा काम। चौथा आपने कहा कि आपका जो घुटना है ना, वहाँ पे कोई दर्द है, तो वहाँ पे आप अगर घुटने के दर्द के लिए अगर आप दार चीनी खाते हैं या एलोवेरा सुबह शाम इतना टुकड़ा खाते हैं, उससे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। तीसरा आपने काम के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 बार, काम के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 बार, या हय्यू या कय्यूम या लतीफ़ 300 बार, या रज़ाको या बासित तो 300 बार अगर पढ़ते हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आपका डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा, एंग्जाइटी भी दूर हो जाएगी, आपके दिल में ज़िंदगी आएगी, जोश आएगा, आप काम भी करेंगे और नॉर्मल लाइफ भी गुजारेंगे। ठीक है सर, इसी के साथ सलमा मौजूद हैं कसूर से। जी सलमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? मेरे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है मेरे। एक तो मेरा पहला ये क्वेश्चन है कि मेरे मुंह पे दाग पे दाने बन जाते हैं और मुझे पीसीओएस का ऐसा इशू है जिसकी वजह से मेरा वेट घट जाता है। मेरी फ्रेंड का दूसरा इशू है कि उसे पीसीओएस भी है और थायराइड भी है, और उसका मतलब इतनी ज्यादा उसमें मोटापा आ जाता है, बहुत ज्यादा फैटी हो जाती है। ठीक है। और उसके लिए मुझे हर्बल नुस्खे चाहिए और तस्बीहात भी हो जाए तो। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एक कज़न है, उस एज उसकी 40 है, अनमैरिड है, लेकिन उनको ना मंथली साइकिल के बाद अगर 1-2 दिन भी जैसे लिकोरिया आ जाए तो वो बिकॉज है ना कॉलेजेस तो वो चीज़ नॉर्मल है, लेकिन वो कहते हैं कि इतने 2-3 दिन आता है, लेकिन उन्हें कमजोरी की वजह से बहुत ज़्यादा बैक पेन और टांगों में दर्द वगैरह होती है। उसके लिए वो मुझे पूछना था। चले जी, इसमें 3 सवाल बेटी ने किए। पहले मैं हमने पहले लिकोरी को एड्रेस नहीं किया। मेरा काम होता है कि हमारे प्रोग्राम से मैक्सिमम लोग फ़ायदा उठाएं। मेरी वो बेटियां, ये ख़वातीन के मनूस गंदी और नामराद किस्म की बीमारी है। इसमें जब किसी बेटी को, किसी बच्ची को लिकोरिया का जब प्रॉब्लम होता है, उसके वाटर डिस्चार्ज होता है और उसकी जिस्म जैसे ना कहती है हड्डियों की जो गूदा मिख है वो खारिज होकर निकलती है, कमज़ोर होती है। पहली निशानी उसके चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती है। जब एक बच्ची का जिस्म ड्रेन हो रहा है, जिस्म से एनर्जी खारिज हो रही है, उसका चेहरा ड्राइव। मैं जो नुस्खा बताऊँगा, मेरी बेटियाँ वहाँ पर मुझे दुआएँ देंगी। होम्योपैथी नुस्खा बेज़रर है। पहले दिन आपको फ़र्क पड़ेगा। जब आप दवाई इस्तेमाल करेंगे पहले दिन आपको फ़र्क पड़ जाएगा। साथ तस्बीह भी बताऊंगा, जिक्र अस्कार भी बताऊंगा। किसी भी होम्योपैथी स्टोर पे जाना है, उसे कहना है कि मुझे 3 दवाइयाँ दे। एलोमीना 30, ठीक है, बोरेक्स 30, तीसरा चाइना 30। एलोमीना, बोरेक्स, चाइना तीनों आपने 30 पावर में ले ली। सुबह आपने इसको ABC शामिल कर, आपको समझने में आसानी होगी। ABC, पहले एलोमीना है, फिर बोरेक्स है, फिर चाइना है, 3 होगी। सुबह आपने एक खानी ये लेनी है, उसके 5 कतरे आपने सुबह ले लेने हैं। दोपहर को आपने दूसरी बोरेक्स के लेनी है, शाम को आपने चाइना के लेनी है। पहले दिन मेरी बेटी कहेगी मैं तो ठीक होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। ये दुनिया की मैंने हज़ारों औरतों का इलाज किया है। एक तो ये इस्तेमाल करना है।
दूसरा जो सुपारी डालते हैं, छालियाँ डालते हैं पान में खुराक के तौर पे, उसको आप लें, उसको पीस लें। अगर आप आधा चमचा नाश्ते में ले लें तो वो भी इफेक्टिव है। तीसरा बात है, हमारे जितने भी हर्बल दवाखाने सारे कस्तूरी पाक के नाम से दवाई बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि आप कोई चीज़ उठा लें में से, वो सारे बनाते हैं, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं उससे भी लकोरिया ये ख़त्म हो जाता है। तीसरी बात है, यहाँ पे वो बच्चियाँ जिनको वो कहती कि हमें यूट्रस के वाले से कोई प्रॉब्लम है, कोई, उनके डेज ज़्यादा आते हैं, उनके डेज कम आते हैं, उनको पेन होती है, उनको रसौलियाँ हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ, तो उसके लिए ना हमदर्द वाले एक दवाई बनाते हैं निसा। वो ख़वातीन, उसका नाम ही निसा ख़वातीन के नाम से, 2 गोलियाँ सुबह शाम खाएं, उसको सारा सिस्टम मजबूत हो जाता है, ठीक हो जाती है। 7 ऐसी बच्चियाँ या मुसव्विर जो खाले को जो बारी हो 300 बार, या रकीबो या हाफिज़ो 300 बार सूरज शम्स पानी पे 11 बार दम करके पिएंगे। एक तो हो गया ये हमारी लकोरिया और पीस जो बच्चियाँ वो बीमार उनके लिए हो गया। तीसरा बच्ची कहता है छाइयाँ पड़ती हैं, छाइयों को हम गुड़ का और एलोवेरा का वो जो हम सुबह बता चुके हैं, और वो जो शामिल करना है, शामिल करने के बाद आपने पेस्ट पीछे बता चुके हैं, पेस्ट बना के आपने लगाना है उस पर जहाँ पे निशान है, जहाँ पे छाइयों से फ़र्क पड़ता है। 7 छाइयों वाली बच्ची ने या जमीलो या अल्लाह 3 तस्बीहां, या रकीबो या हाफिज़ो 3 तस्बीहां अगर पढ़ती हैं, उससे छाइयाँ भी ख़त्म होती हैं, चेहरा भी ठीक होता है। लेकिन 7 जो मैं लिवर के वाले से, ऐसी बच्चियाँ अगर सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, कद्दू टिंडे में जब जिक्र करता हूँ, मेरी जो इधर होस्ट बैठी है फौरी तौर पे मुंह बना लेती है, कद्दू टिंडे कैसे खाएं भाई, आप बीमार हैं, खाते नहीं मतलब वो क्या करें, बीमार हैं, आप नहीं खाते तो आप फ्रूट की तरफ चले जाए। फिर मैं अक्सर कहता होता हूँ अपनी बच्चियों से कि जो फ्रूट आया हुआ ना उसके छिलके चेहरे पर लगाएं। सही, जो फ्रूट उसमें बेस्ट केले के अच्छा सर, जो टमाटर के अंदर वाला गूदा सा होता है, हाँ, वो सब्जी में चला जाएगा, वो सब्जी में चला जाएगा। नहीं, वो सब्जी में तो चला जाएगा, लेकिन वैसे एक बात पूछूं, वो कहते हैं कि आपके जो स्किन के पोर्स होते हैं ना खुले हुए, वो उसको बंद करने में काफी हाँ, तो वो लगाएं। अच्छी हमने बेस्ट बता दिया, वो पोर आप ठीक कह रहे हो, वो भी ठीक है। तो आप जो मौसमी फ्रूट आया हुआ है ना, उसके छिलके उतार के आप चेहरे पे लगाने शुरू कर दें। साथ ये तस्बीह पढ़ें, साथ ये मैंने सारे टोटके बताएं। जब आप ये करेंगे आप बीमारी से पाक होंगे और बिल्कुल शाफो शफाफ ग्लास चेहरे की तरह चेहरा आपका हो जाएगा। ठीक हो गया सर। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है राफिया शक्रियाल से। आपका सवाल क्या है? चलें, सही, मेरे ख्याल में लाइन डिस्कनेक्ट होगी। सर इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछूंगी, जो हमारी स्किन पे दाने निकल आते हैं, मौसमी दाने, हम कहते हैं गर्मी दाने समटाइम्स निकल आए हैं, समटाइम्स कोई दूसरे एक्ने निकल आई है, और इनके जो निशान है अगर हम उन्हें छेड़ दें तो निशान रह जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि जब पहली बात तो कि ये ख़त्म हो, बच्ची कहेगी इलाज बताया नहीं, बच्चे फिर बाद में मैसेज करते हैं। जब भी किसी जिस्म के चेहरे पे निशान आते हैं तो उसका एक ही निशानी होती है कि उसका खून गदला हो गया है, उसके खून में मिलावट हो गई है, उसका खून प्योरीफाई साफ शफाफ नहीं रहा। उसके लिए साफ जब लिवर डिसऑर्डर करता है, जब लिवर डिसऑर्डर का शिकार होता है, वो चर्बी को, फासिद बातों को वो खून में फेंकना शुरू कर देता है। वैसे वो फुजले में फेंकता है, मिद्दे में फेंकता है, निज़ाम अखराज उसको बार फेंक देता है। लेकिन जब मिद्दे के कुछ एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं तो वो मिद्दा करो लिवर के, तो वो ना खून में फेंकता है। तो इसी वजह बॉडी इसे हीट का लफ्ज़ भी लेते हैं, गर्मी का एहसास भी करते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हो गई है, पहले आपने जिगर का इलाज कराना अपना, कुछ अर्सा आपने तली हुई चीज़ें, पकौड़े, समोसे, कबाब, ये वो सारे बंद करने हैं। कुछ अर्सा आपने कम मिर्च, कम मसाले वाली चीज़ें खानी ताकि आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाए। हफ्ते में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा या 2 दफ़ा डिटॉक्स डे बनाएं जिसमें आप सिर्फ फ्रूट और सब्जियां खाएं। मेरे पास कुछ लोग ऐसे आए, वो कहते हैं हम बीमार थे तो हमारा ना मैदा ठीक नहीं होता था। बेटा उन्होंने नई बात बताई, मैंने जब अप्लाई करी हैरान, वो कहते हैं कि सब्जियां भी कच्ची खानी है। आप इसमें फिर मुँह बनाओगी, ये सब्जियां भी होते कुछ लोग खाते हैं ना, उसमें सब्जियां, खीरे खा लें, टिंडे खा लें, कद्दू खा लें, जो आपके लिए आसानी है। फ्रूट खाना हफ्ते में 2 दफ़ा तक कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, ये हो गया। अब आपने जो लगाने वाला आपने कहा सिंपल, मैंने पहले भी कहा है कि आपको एलोवेरा सिंपल लगाएं। एलोवेरा अगर आप चाहते हैं ना आपकी बाल, आपकी स्किन साफ रहे, शाइन रहे, चमक है, एलोवेरा होता क्या कि जब आपने कोई निशान बना वहाँ पे और स्किन जब बंद होती है ना, स्किन जब बंद हो, हीलिंग प्रोसेस में उसका कलर चेंज हो जाता है। आपके अंदर से फासिद बादा निकल गया, वहाँ पे जख्म था, जख्म जब हील होता है ऑटोमेटिकली शुरू में वो ब्राउन या काला हो जाता है। आप अगर उस पर एलोवेरा लगाते हैं, यकीन करें हफ्ते 10 दिन के अंदर पुराना से पुराना निशान, पुराने से पुराने एक्ने के निशान ख़त्म हो जाते हैं और आपकी बिल्कुल स्किन नॉर्मल हो जाती है। ये करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, जूस का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएँ। फिर आज हमने गुड़ का और जो उसमें एलोवेरा का और गाजर के जूस का, गुड़, एलोवेरा और गाजर, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, गाजर का जूस, गुड़ और एलोवेरा तीनों का लेप बना के अगर आप इसे ऐसी निशान पे, ऐसी सिंचाई पे लगाते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक और बात करूँगा कि गाजर का जूस मज़ेदार है। यहाँ पे हमारी जो नए बच्चियाँ ना वो मुंह बना लेते हैं गाजर का जूस के। गाजर का जूस मज़ेदार है, उसमें अगर आप 1 किलो डाल के अगर आप पी लेते हैं,
और आप हैरान हो जाएंगे उसके साथ, दूसरे तीसरे दिन चेहरा आपका लाल हो जाएगा, लेकिन उसका रंग भी दूसरा। और उसमें अगर चुकंदर मिला लें, क्या बात है, कोई बड़ा बंदा अगर उसमें अदरक का टुकड़ा डाल ये तो हम साथ साथ चलाएंगे, लेकिन हमारे साथ फिर राफिया मौजूद हैं शक्रियाल से, उनका पहले सवाल ले लें, वो काफ़ी देर से वेट कर रही हैं। आपका सवाल क्या है? राफिया, अपना सवाल रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? मैं तो पीछे बात करी। चलें ठीक है। अच्छा सर, एक और मैंने आपसे मसला पूछना है, जो हमारी स्किन टाइम से पहले ढलक जाती है, इसको टाइटन करने का क्या नुस्खा हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, गूंद किक्कर मिलती है। मैं 2 नुस्खे यहाँ पे बताऊंगा। पहली बात स्किन, अगर बहुत सारी बच्चियाँ बच्चे जब जवान बंदी जब उनको एकदम दौरा पड़ता है ना कि मैंने पतला होना है, मैंने पतला होना है, मैंने पतला होना है, तो जब वो स्टूपिड तरीके से एक अच्छे मॉलेज के पूछे बगैर या बिल्कुल खाना छोड़ के बिल्कुल स्टूपिड रखते हैं अपना के, जब एकदम उनसे चर्बी के ज़खायर जिस्म से निकलते हैं तो स्किन तो वही खड़ी, स्किन सब लटक जाती है, बंदा फिर और खौफजदा हो जाता है। कुछ मेरे जानने वाले ऐसे लोग हैं, उन्होंने स्किन जब ऐसी हुई तो उन्हें कोरिया जाना पड़ा, जाके उन्होंने स्किन को ठीक कराया। जो दुनिया में बालों के हवाले से जो भी सौखे लोग हमारे पाकिस्तान में, जब उनको बालों का मसला होता है, उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 में टर्की जाना है। और जब भी स्किन के हवाले से, क्योंकि जो हमारी जो कोरिया वहाँ पे जो नस्ल है, चाइना, जापान, इनमें वो सारी उनके नाक चिपटा नाक होता है, वहाँ पे दुनिया की बेस्ट सर्जरी होती है, वो वहाँ पे स्किन के हवाले से भी जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं बताऊँगा गूंद किक्कर। गूंद किक्कर क्या होता है? किक्कर एक दरख्त है, दरख्त के अंदर से एक ना लिक्विड निकलता है। अब आप वो व्हाइट कलर का जो लिक्विड निकल रहा होता है, वो लगाएं। अच्छा, मैं उसका तरीका बताता हूँ। वो आपने ले लिया, उसको पानी में शामिल करके या लेमन में शामिल करके उसका पेस्ट बना लिया। एक जब वो लगाएंगे ना, उसके अंदर आप हैरान हो, जब खुश्क होगा ना, हर चीज़ चिपक जाएगी, चिपचिपाहट उसके अंदर होगी। एक तो तरीका है ये, आप उसको गूंद किक्कर को लेप बना के उसको अगर आप लगाते हैं, लगाने के बाद आप देखते हैं तो वो स्किन साथ लड़ जाती है। दूसरा, सदियों से एक दवाई चल रही थी, फटकरी। फटकरी कहते हैं, बहुत यूजफुल है। खवातीन के हवाले से मैं, मेरी बेटियां यहाँ में, मुझे ये होता है अगर मुझे कोई चीज़ समझ आ जाए, मैं अपनी बेटियों को ज़रूर रिकमेंड करता हूँ। पहले जो बादशाहजादियाँ थी, ये मलकाएँ थी, शहजादियाँ थी, किसी तालाब में किसी पानी में फटकड़ी डाल के उनको वहाँ बैठा दिया जाता था। बिठाने की लॉजिक मेरी बेटियाँ बेहतर समझ जाएंगी, ताकि उनके जिस्म के खास हिस्सों तक वो पानी पहुँच सके। यानी कि फटकड़ी वाला पानी जिस्म में कहीं भी कोई स्किन अगर लटकी हुई है या जिस्म में कोई इन्फेक्शन है, कमजोरी, तो उसको सूट करता है। पहले बादशाहजादियाँ, मलकाएँ ये करती थी, फटकड़ी वाले पानी में बैठ जाना है। या हमारी कुछ गांव में ख़वातीन होती थी, किसी बड़े से बर्तन में पानी डाल के उसमें बैठ जाना ताकि जिस्म के नाजुक हिस्सों तक भी वो जो लिक्विड पानी चला जा सके। अब आप क्या करना है, आपने स्किन पे इस्तेमाल करना है। फटकड़ी वाला पानी जहाँ पे आपकी स्किन लटकी हुई ना लगाएंगी ना, तो आप हैरान होंगे, 15 मिनट बाद स्किन साथ लटकी होगी। फटकड़ी में ये सलाहियत है, ये खूबी है, अल्लाह का करिश्मा है कि वो जहाँ पे आप उसका लिक्विड पानी लगाती हैं वो स्किन साथ लग जाती है। और कुछ अरसे, हफ्ता 10 दिन अगर आप लगाते रहते हैं तो उसमें जान आ जाएगी, ताकत जाती है, स्किन दोबारा अपने मसल्स को पकड़ लेती है। अब हमने गूंद किक्कर भी बता दिया है, अब हमने फटकड़ी भी बता दी है। ये दोनों चीज़ें मुजरब जो भी इस्तेमाल करेगा, लटकी स्किन इससे ठीक होगी और छाइयाँ और दागों पर भी काम करेगी। ठीक है सर, इसी के साथ महविश खान हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका सवाल क्या है? जी, मैं सर से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट बेबी हुआ है, उसके बाद मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं एक्टिव भी नहीं रही, तो इसके लिए काइंडली कोई नुस्खा है उनके पास तो बताएं। थैंक यू। इनके सवाल के साथ परमानेंट आखिरी जो हमारा लास्ट में आप नुस्खा बताते हैं ना, हर चीज़ का जो वजीफा बताते हैं, वो भी साथ बता दें ताकि फिर हम यहाँ मैं 3-4 बातों का। पहली बात तो मेरी हर बेटी चाहती है कि मैं एक्टिव, शार्प और लड़कियों की तरह लुक, मेरे अंदर लड़कियों की लुक भी है, चाल। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, लड़की की चाल और होती है, बड़ी औरत की चाल और होती है, जवान बंदे की चाल और बड़े बंदे की चाल। जब लड़की चलती है ना, उसके अंदर एक अजीब सी नज़ाकत और खूबसूरती होती है। तो आप चाहते हैं कि आप लड़की बन के फिरें, वो कब फिरेंगे जब आपके पट्ठे, आपकी हड्डियाँ, आपका दिमाग, आपका सिस्टम सारा चाकोच बंद है। उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी जिसको दर्दें हैं, जिसमें दर्दें हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, जो लाइफलेस हुई है, जिसमें डिप्रेशन है, जो बिल्कुल ज़िंदगी से दूर हुई है, अश्वगंधा, शतावर या शतावरी दोनों हम वज़न ले ले, आधा चमचा नाश्ते में खाएं। अश्वगंधा, शतावर, ना डिप्रेशन रहेगा, ना एंग्जाइटी रहेगी, हड्डियाँ मजबूत, जिस्म के अंदर सेरोटोनिन केमिकल की भरमार होगी, कॉर्टिसोल का लेवल नॉर्मल रहेगा, फिर आप खुशबाश फिरेंगी। एक तो तरीका करना है इस्तेमाल किए। दूसरा, आपने हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा डिटॉक्स करना ताकि आपके फालतू मादे चले जाएँ। तीसरा, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आपने कद्दू का जूस ज़रूर पीना है।
अगर आप और कर लें, यानी कि चैलिडोनियम क्यों मैं बता रहा हूँ बार बार, होम्योपैथी की दवाइयों से आपका जिगर मैदा ठीक रहता है, उससे आप ठीक रहती हैं। ये हो गया। तीसरी बात ये कि अगर ऐसी मेरी जो बेटियां, उन्होंने शतावरी भी ले ली, अश्वगंधा भी ले ली, डिटॉक्स भी कर लिया, उन्होंने फिर चैलिडोनियम भी ले ली, कद्दू का जूस भी पी लिया, साथ ही उन्होंने जो, हाँ वो औरतें, या मैं एक और बताता जाता हूँ, जिनका जो हर वक्त रोती रहती है, कहते हैं तो हर वक्त रोंदी रहती है, उसको रोना, डिप्रेशन, रोने का दिल, मुझे औरतें कुछ बोलती हैं जी मेरा जी रोने को बड़ा दिल करता है, उनके लिए दवाई भी बताता जाऊँ। किसी भी होम्योपैथी स्टोर से दवाई मिलेगी अग्नेशिया 200, अग्नेशिया 200, ये 5 कतरे रोजाना अगर कोई बेटी मेरी लेती है तो उसका रोने धोने का दिल नहीं करेगा, खुशबाश फिरेगी। तस्बीह या मुसव्विर जो खाले को जो बारी हो 3 तस्बीहां, या अजीज़ो या सलाम हो या अल्लाह 3 तस्बीहां, या जमील हो या अल्लाह 3 तस्बीहां। लड़की जवानों की तरफ फिरे, भरपूर फिरे, और वो ना जैसे लड़की फिरती है घर में फिरे, और उसके अंदर बुढ़ापा या तवील उम्र या बढ़ती उम्र बिल्कुल नज़र ना आए, और वो जवानों की तरह घर में एक्टिव भी रहे और सारे रिलेशन भी अच्छे तरीके से निभाए। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में, और अब्दुल्ला भट्टी साहब नए टॉपिक्स के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।